ये मनुस्मृति हमारा संविधान है। लेकिन पंडित लोग तो कहते हैं कि मनुस्मृति हमारे ब्रह्मा के द्वारा दी गई वाणी है। पंडित खुद मुगलों ने बनाए हैं। आप देख लो, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। कोई शास्त्र का अर्थ नहीं है। पंडित मुगलों ने बनाए हैं। अच्छा, चमार हमारे घर में कोई था ही नहीं। अरे चमार मुगलों ने बनाया है। पंडित मुगलों ने बनाए हैं। अच्छा, पंडित किसे कहते हैं? हाँ, केस कटाओ, अच्छा, मूछ कटाओ, हाँ, दाढ़ी कटाओ, हाँ, मुगलिया खान का कुर्ता पहनो, अच्छा, वो पंडित है। अच्छा। ब्राह्मण का स्वरूप होता है। ब्राह्मण का क्या स्वरूप होता है? ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या है? भूषण। अच्छा, ब्राह्मण, देव, भूषण, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची है। पंडित पर्यायवाची नहीं है ब्राह्मण। अच्छा। पंडित मुगल काल में बने हैं। लेकिन जो बोलचाल की भाषा में पंडित शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? पंडित शब्द उर्दू का है। पंडित माने ज्ञानी। आज तक आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया कि आप ब्राह्मण हैं तो आप पंडित नहीं हैं? कितना विरोध करें, कितना विरोध करें? सभी जानते हुए भी पंडित बन रहे हैं। अच्छा, तो मनुस्मृति जो है ब्रह्मा की वाणी नहीं है क्या? ब्राह्मण के बारे में सुनो पहले। ब्रह्मा की द्वारा लिखी गई ब्रह्मा की वाणी मनुस्मृति हमारा संविधान है। आपका संविधान है जी। अच्छा, उस संविधान से क्या चलता है? आज भी देश चल रहा है मनुस्मृति से। और जो ये दूसरा संविधान बनाया है अम्बेडकर जी ने, वो अम्बेडकर जी ने संविधान क्यों बनाया? अम्बेडकर जी कौन होते संविधान में? अकेले अम्बेडकर जी ने लिखा है। हाँ, बनाया नहीं। अच्छा, बनाया नहीं है, लिखा है। लेखक हैं। अच्छा, लेखक हैं। लेखक हैं। अच्छा, संविधान बनाया नहीं उन्होंने। तो ये लिखा हुआ उन्होंने लिखा है। संविधान के लेखक हैं, लिखा है। अच्छा, क्योंकि समय कम था। हाँ, समय कम था, संविधान बड़ा था। इस कारण दोनों हाथों से लिखने वाले राइटर उस समय पर B.R. बाबा साहेब अम्बेडकर थे। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और सबको सम्मान करना चाहिए। देश को आजाद करने में तलवारों से देश आजाद नहीं हो रहा था, बलिदान देने से देश आजाद नहीं हो रहा था। बहुत खून बहा चुके थे, बलिदान दे चुके थे। तो ब्रह्मा जी ने जो 4 जातियां बनाई हैं, मुख से ब्राह्मण और भुजा, जातियां नहीं बनाई हैं। क्या बनाया फिर? 4 वर्ण है हमारे। 4 वर्ण का मतलब वंश है हमारे। अच्छा, 4 वंश हैं। 4 वंश है। ब्राह्मण वंश। अच्छा, तो 4 जातियां नहीं है? नहीं। और ये जो जाति तो बहुत सारी है समाज में जो भ्रामक जाति, भ्रम पैदा करने वाली भ्रांतियां फैला रखी हैं कि 4 जातियां पैदा की हैं। भ्रांतियां। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम एक ही बाप के हैं चारों। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, एक बाप के हैं। कह रहा हूँ, एक ही बाप के हैं चारों। अगर एक बाप की 4 औलादे हैं तो ये फिर छुआछूत कैसा है? ये छुआछूत मुगल काल में हुआ है। अच्छा, मैं मांसाहार नहीं करता हूँ। अच्छा, मेरा भाई किसी भी कारण गुलाम बन करके मांसाहार करने लगा। अच्छा, मेरा भाई मुल्ला पंडित बन गया। अच्छा, मेरा भाई मुल्ला जाट बन गया। अच्छा, मेरा भाई मुल्ला गुजर बन गया। हाँ, मेरा भाई मुल्ला चमार बन गया। हाँ, मतलब कहने का है कि ये भ्रांतियां जो फैली हैं, हाँ, ये मुगल काल में फैली हैं। ये सारे आपके भाई हैं? हाँ, जितने भी हैं। 4 वंश के बारे में सुनो। हाँ, बड़े बाबा की संतान हूँ मैं। ब्राह्मण वंश। ठीक है। बड़े पुत्र थे मनु के, भृगु। ब्राह्मण वंश। छोटे बाबा मरीचि, उनका क्षत्रिय वंश। उनसे छोटे विश्वकर्मा, उनका बड़िक वंश। उनसे छोटे सूत जी, वो शूद्र नहीं। अच्छा, जो अज्ञानी लोग जिन्हें शूद्र बताते, शूद्र नहीं है वो, सूद वंश है। सूद वंश है। शूद्र उसे कहते हैं जिसके माता पिता का पता नहीं होता, अवैध संतान उत्पन्न होती है, उसे शूद्र कहते हैं। अच्छा, जैसे तो करण है? जैसे करण, अच्छा, अच्छा, जैसे विभीषण, अच्छा, जैसे अंगद, जिनके माँ बाप का पता नहीं होता, अवैध संतान होती है, उसको शूद्र कहते हैं। अच्छा, उसको शिक्षा की आवश्यकता है। क्या? क्योंकि उसका कोई भी विटनेस नहीं है। तो ये इससे भारत देश में शूद्र जैसी कोई जाति नहीं है? नहीं, शूद्र शब्द है। शूद्र किसे कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं, अच्छा, पता नहीं होता। अच्छा, जो अवैध संतान होती है, हाँ, उसे शूद्र कहते हैं। ये तो सूद वंश है। अच्छा। 18 पुराण किसने सुने? 18 पुराणों को देखो। सूत जी ने कहा। अब सूत जी का वंश
छोटे बाबा सूत जी, जिनका वंश प्रजापति दक्ष बड़े पुत्र थे उनके, जो सर्वप्रथम इस भूमंडल के राजा थे। कौन थे? दक्ष प्रजापति। प्रजापति दक्ष बड़े पुत्र थे सूत जी के। सूत जी के 7 पुत्र थे, 7 इंजीनियर थे, जो इस मातृभूमि को और मनुष्य के जनजीवन को उन्होंने संपूर्ण सफल किया है। जैसे कि आज हम आ जाते हैं कुम्हार पर। सूत जी का पुत्र है, वो भी इंजीनियर है, उसने हमें बर्तन में खाना सिखाया। आज हम चाहे सोने का बर्तन बना ले मशीन से, मगर टेक्नोलॉजी उसी की है कि उसने पहले मिट्टी का बर्तन बना करके हमें खाना खिलाना सिखाया। अब उनके ही पुत्र आ जाता है कुम्हार, वो कोली, जिसने हमें वस्त्र पहनना सिखाया। टेक्नोलॉजी इंजीनियर है वो। पहले पत्ते लपेट के घूमते थे। ये सारे सूत जी के पुत्र हैं? सूत जी के 7 पुत्र हैं, 7 इंजीनियर हैं। अच्छा। जिसमें मुगलों ने चमार बना दिया, वो चमार नहीं था, वो अच्छा? जाटव है। अच्छा। और वो ऐसा इंजीनियर है कि जितनी भी प्राचीन, जब मुगलों का नाम भी नहीं था, जब इस्लाम का नाम भी नहीं था, कई हजार वर्ष पुराने जो भव्य मंदिर हैं, जिन पे वेद मंत्र गुदे हुए, नक्काशी, इतनी प्यारी प्यारी नक्काशी है, जो कई हजार वर्ष से आज तक भी वो ऐसी की ऐसी दिखती है। जितने भी मकान बनाना, कुआं, बावड़ी, तालाब, ये किसके हाथ के हैं? ये जितनी गुफाएं किसके हाथ की हैं? सूत वंश के हाथ की हैं। इस भूमि को उपजाऊ किसने किया? सूत वंश ने किया। क्या ब्राह्मण हल जोतते थे क्या? जिसको आप चमार कहते हो तुम, वही सूत वंश का सबसे मेन चौधरी है वो। अच्छा। टेक्नोलॉजी इंजीनियर है वो। ये तो हमें दोषारोपण फैला जा रहा, हम एक ही बाप के तो हैं। तो एक ही भर के, मैं बड़े बाबा का हूँ, वो छोटे बाबा का है, तो वो छोटे बाबा का है, लेकिन चारों वर्ड एक ही है। चारों एक ही पिता की तो संतान है। तो इसका मतलब कि देश में हम सब लोग सनातनी हैं? देश में हम सब लोग सनातनी हैं क्या? सनातनी का हो चाहे वेद पाठी का हो, क्या समझे? अब उसके पर्यायवाची कितने भी हैं, बाकी मैं ये कहूँगा कि हम मनुष्य हैं, आदमी नहीं है। लेकिन आज जो दलित समाज जिसको बोलते हैं, वो आज ये तो अपने कांग्रेस ने, दलित नाम तो कांग्रेस ने दिया है। अच्छा, पहले वो दलित नहीं था? दलित क्या होता दलित? अच्छा, दलित कोई हमारे उसमें नाम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आज ये जातियों में किसने बांटा समाज को? बांटा है, कांग्रेस ने बांटा है। और क्या? और तुम्हारे पंडितों ने नहीं बांटा है? पंडित क्या करेंगे? पंडित खुद ही बटे हुए हैं, वो किसी को क्या बांटेंगे? अच्छा। और पंडित आपस में खुद बटे हुए हैं? सब बटे हुए हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जानकारी के लिए।